हेलो दोस्तों, चाइल्ड एग्जाम पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टैटिक जीके स्टार्ट की हुई है और आज हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जिससे बार बार पेपर में 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाता है और ना याद। और आज हम इनको एक आसान सी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और रटना ना पड़े। नदियों के किनारे बसे शहर, जिसमें हमारा पहला शहर है सूरत। सूरत किसके किनारे बसा है? ताप्ती नदी के। सूरत में सूरज, सूरज तपता है, तपता में ताप्ती, सूरज तपता है, सूरज में सूरत तपता है, ताप्ती नदी। तो सूरत है जो किसके किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे बसा है। दूसरा आता है हमारा नासिक। नासिक किसके किनारे बसा हुआ? गोदावरी के। नास या नाक और गोदावरी। गोदावरी से क्या आता है? गदा। गदा जो हनुमान जी रखते थे, गदा। और जब नाक पर गदा लगता है तो क्या होता है? नाक टूट जाती है। तो नासिक और गदा गोदावरी। तो नासिक किसके किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उससे अगले आता है अपना श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। और श्रीनगर में आतंकवादी हमले होते रहते हैं और हमेशा वहां की जनता जो अपने आर्मी पर पथराव करती रहती है और हमारी आर्मी है जो वहां की हर एक चीज को झेलती रहती है, उन आतंकवादियों को भी झेलती है और वहां की जनता के जो पथराव करती रहती है हमारी आर्मी पर, उनको भी झेलती है। तो श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला आता है अपना राउरकेला किसके किनारे बसा है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। राउरकेला सिटी है, इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, स्टील सिटी। राउरकेला में क्या है? राव केतु। जब हम बोलते हैं हमारे जिनकी तो यार राव केतु बैठ गए हैं और हमारा कोई भी काम शुभ नहीं बन रहा, तो हम किसके पास जाते हैं? ब्राह्मण के पास। क्या दिखाने के लिए? अपनी जन्म कुंडले। तो राव केतु में राउरकेला कहां जाते हैं? ब्राह्मणों के पास। तो ब्राह्मणी राउरकेला जो शहर किसके किनारे बसा हुआ है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। उससे अगला आता है डिब्रूगढ़ किस राज्य में? असम में। डिब्रू में आवाज नहीं आती है, डिब्रूगढ़ किसके किनारे बसा हुआ? ब्रह्मपुत्र के। डिब्रू में से आवाज आती है डमरू की। डमरू कौन बजाते हैं? शिव शंकर, भोलेनाथ जी। तो जो डमरू बजाते हैं भोलेनाथ जी, किसका लेके बजाते हैं? ब्रह्मा का। किसका? जो शिव शंकर जी डमरू लेकर बजाते हैं, किसका बजाते हैं? ब्रह्मा का। तो डिब्रूगढ़ है जो किसके किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। उसे अगला आता है अलकनंदा किसके किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बद्रीनाथ शहर। बद्रीनाथ में साधु संत ज्यादा जाते हैं क्योंकि शिव शंकर का धाम है। तो बद्रीनाथ से जो साधु आते हैं वो क्या करते हैं? हमारे यहाँ आकर अलग करते हैं। अलग निरंजन माई दूध डाल। तो जो अलकनंदा है वो अलकनंदा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बद्रीनाथ शहर। बद्री से जो साधु आते हैं वो हमारे यहाँ आकर क्या मांगते हैं? क्या बोलते हैं? अलक निरंजन माई। तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है। उससे अगला आता अपना अहमदाबाद किसके किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। जो महात्मा गांधी जी थे वो हमारे देश के लिए महान व्यक्ति थे, अहम व्यक्ति थे। तो कहां के थे? गुजरात का रहते हैं अहमदाबाद में। और महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम की शुरुआत की थी। उस आश्रम का क्या नाम है? साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती के किनारे। दोबारा सुन लो, जो अहमदाबाद है किसके किनारे है? साबरमती के। जो महात्मा गांधी थे वो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम व्यक्ति थे और वो कहाँ के थे? अहमदाबाद, गुजरात। और उन्होंने किस आश्रम की शुरुआत की थी? साबरमती आश्रम की। और साबरमती आश्रम का अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ? साबरमती नदी के। उससे अगला आता है अपना जौनपुर और लखनऊ किस नदी के किनारे हैं? गोमती के। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, तुम गौ माता को जो डालो तुम्हें लाख का पुण्य मिलेगा। तुम गौ माता को जो डालो तुम्हें लाख का पुण्य मिलेगा। गौ माता में गोमती, जो डालो जौनपुर, लाख का पुण्य मिलेगा। लख मीन्स लखनऊ। तो क्या है? लखनऊ और जौनपुर है जो दो शहर हैं प्रमुख, वो किसके किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे हैं। तुम गौ माता को जो डालो तुम्हें लाख का पुण्य मिलेगा।
उससे अगला आता है अपना बरेली, बरेली रामगंगा। जैसे कभी किसी के साथ लेडीज की लड़ाई नहीं हो जाती है और वो उसे पीछे छुड़ाने के लिए बोलती है, बरेली जा रे बैरी तू रामगंगा में ना ले, तेरे भी पैर बाप धुल जाएंगे। बरेली, बरेली किसके किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे। क्या थी अपने ट्रिक? जा रे बैरी तू भी रामगंगा में ना ले, तेरे भी पाप धुल जाएंगे। तो बरेली किसके किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। उससे अगला आता अपना कोलकाता। कोलकाता किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता में ज्यादा बेरोजगारी पश्चिम बंगाल में, और वहां के जो वहां कूड़ा कचरा चुगने वाले होते हैं ज्यादा होते हैं, उठाने वाले। तो क्या ट्रिक है इसकी? गली में कट्टा उठाकर घूम रहे हैं। कौन? गली में कट्टा उठाकर घूम रहे हैं। कट्टा कत्ता कोलकाता, कोलकाता गली में उगली। कोलकाता किसके किनारे है? उगली नदी के किनारे है। गली में कट्टा उठाकर घूम रहे हैं कलकत्ता। कट्टा मीन्स कत्ता, कोलकाता, और गली में उगली। तो कौन घूम रहे हैं? वहां के लोग। कलकत्ता किसके किनारे बसा हुआ है? उगली नदी के किनारे। अगला आता अपना फिरोजपुर शहर। फिरोजपुर शहर कहां? पंजाब में। फिरोजपुर किसके किनारे बसा हुआ? सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे। इसमें एक छोटी ट्रिक है। एक व्यक्ति बोलता है अपने दोस्त को, चल यार हम स्वर्ण मंदिर देखने के लिए पंजाब में चलते हैं। वो बोलता है, यार आज तो मैं अकेला हूं, अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलेंगे। वो बोलता है, साथ चलेंगे यार फिर कभी एक साथ। कहां? पंजाब में। साथ चलेंगे यार फिर कभी पंजाब में। फिर फिरोजपुर, सात सतलुज, साथ चलेंगे फिर कभी। कहां? पंजाब में। फिरोजपुर, फिरोजपुर कहां है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे। फिरोजपुर शहर है जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसे अगला आता है अपना अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या जहां श्री भगवान जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, वो किसके किनारे? सरयू नदी के किनारे। तो ध्यान मीन्स क्या था? ध्यान। ध्यान मीन्स थोड़ा आता नहीं ध्यान। और ध्यान किससे लगाया जाता है? सर से, सिर से, दिमाग से। अगर तब कोई संत या कोई बड़ा संत तपस्या करता तो ध्यान, अपना ध्यान लगाता है। ध्यान तो ध्यान कहां से लगाता हुआ? अपने सर से, अपने मस्तिष्क से। तो सर में ध्यान, अयोध्या, और सर से सरयू नदी। अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ? सरयू नदी के किनारे। उसके बाद आता अपना जबलपुर। जबलपुर किसके किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर, बल। कोई व्यक्ति जब बलशाली होता है, बल में ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो उसके सामने बड़े बड़े भी क्या पड़ जाते हैं? नरम, फीके। जब कोई व्यक्ति बलशाली होता है तो उसके सामने बड़े बड़े भी क्या पड़ जाते हैं? फीके, नरम, नरम। जबलपुर, बल में जबलपुर, नरम, नर्मदा नदी। तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद आता अपना हरिद्वार, गंगा नदी। जो गंगा नदी हमारे देश की बड़ी पवित्र नदी है, और सबसे अहम नदी भी गंगा ही नदी है हमारे देश में। तो गंगा गौमुख से निकलती है, और वहां से होती हुई सबसे पहले कहां आती है? जो जमीनी स्तर पर कहां प्रवेश करती है? ग्राउंड, हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा नदी, हरि का द्वार। कहां से निकलती है? हरि का द्वार, गंगा, हरि का द्वार, गंगा। उसके बाद कानपुर, वो हरिद्वार के बाद उत्तराखंड के बाद यूपी में प्रवेश कर जाती है। वहां से कहां? कानपुर, कान। सबसे ज्यादा साधु संत कहां मिलते हैं? हरिद्वार में, गंगा के किनारे। कौन से? कान पढ़ाए हुए साधु अपने कान पढ़वाए होते हैं। तो कान पढ़वाए हुए किसी किनारे मिलते हैं? गंगा के किनारे। तो कानपुर, कानपुर के बाद गंगा, कानपुर से होती हुई इलाहाबाद, वाराणसी और कनौज जाती है। इलाहाबाद सबसे अहम है। इलाहाबाद में किसका संगम है? 3 नदियों का संगम है। किस का? यमुना का, साबरमती का, और इसका गंगा का। तो गंगा हरिद्वार से होते हुए कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, और इलाहाबाद से वाराणसी, और फिर कनौज, कनौज से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आता अपना यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है। इसमें एक छोटी ट्रिक है। जैसे यशोदा माता बोलती है, जब कोई यशोदा माता के लाल यानी कृष्ण भगवान जी को जो बचपन में उनका कोई मारता था, तो किसके? जो यशोदा माता जी के दिल में आग लग जाती थी। क्यों? जब कोई उसके मुन्ना को मारता था। अगर कोई उसके मुन्ना को मारता था तो उसके दिल में आग लग जाती थी। दिल में दिल्ली, आग लग जाती थी आगरा। किसके? मुन्ना से यमुना नदी। और मथुरा का आपको पता ही है, जब श्री कृष्ण भगवान जी हुए थे और उनके पिताजी उनको छोड़ने आए, तो बीच में कौन सी नदी आती थी? मथुरा। कौन सा शहर आता? मथुरा। वो किसके थे? मथुरा शहर के। और बीच में कौन सी नदी आती थी? यमुना। तो आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों प्रमुख शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसे अगली नदी अपनी महानदी मीन्स बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी महानदी।
और जब महानदी चलती है तो वो क्या करती है, अपने किनारों को काटते हुए चलती है। कटक मीन्स काटना, कटक कटक काटती हुई चलती है संबलपुर। और क्या कहते हैं भाई, महानदी बड़ी नदी अपने किनारों को काटते हुए चलती है, तो हमें इसके किनारों पर क्या होना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। महानदी है जो अपने किनारों को काटते हुए चलती है और इसके किनारे हमें क्या, संभल कर चलना चाहिए। संभल कर, संबलपुर काटती है कटक। और कौन सी महानदी, कटक और जो संबलपुर, दो प्रमुख शहर वो किसके किनारे बसे हुए, महानदी के किनारे। उसके बाद आता है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के शहर एक प्रमुख शहर है उज्जैन, जिसका आपको पता है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लगभग सभी को याद भी है ये क्वेश्चन, इसमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ, शिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद आता अपना कावेरी, कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। इसकी एक छोटी ट्रिक बनाई हमने। एक कावेरी नाम की मेहंदी आती है, कावेरी नाम की एक मेहंदी आती है जिसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, पल्ली पीला। कावेरी नाम की एक मेहंदी आती है जिसका रंग कैसा होता है, पीला। तो कावेरी नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन से, रंग श्रीरंगपट्टनम, पीला, तिरुचिरापल्ली। तो श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली है जो किसके किनारे बसे हुए हैं, कावेरी नदी के किनारे। उसके बाद आती है अपनी मूसी नदी। मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, हैदराबाद। कोई लेडीज है वो हैरान, कुछ हैरान सी फीलिंग आती है, हैरान। वो किसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर रहती है और जब वो वहां भी मूसी को देखती है, चुईया को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। क्या 10वें फ्लोर पर रहती है, वहां भी देखती है तो मूसी को क्या हो जाती है, हैरान। क्यों, क्योंकि वो 10वें फ्लोर पर रहती है और वो सोचती हैरान हो जाती है कि मूसी यहाँ कैसे आई, सीढ़ियों से आई या लिफ्ट से आई या फिर उड़ कर आई, कैसे आई उसे नहीं पता, लेकिन वो मूसी को देखकर 10वें फ्लोर पर हैरान हो जाती है। हैदराबाद किसी किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। उसके बाद आते हैं अपनी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर। स्वर्ण एक इंसान है, एक मनुष्य जिसके पास ज्यादा सोना है और वो उसके ऊपर स्वर्ण है, जिसके ऊपर वो जमकर बैठा हुआ है, कहीं उसका सोना कोई लूट ना ले। कोई एक इंसान है जिसके पास ज्यादा सोना है और वो उसके ऊपर क्या बैठा है, जमकर बैठा हुआ है, कहीं उसको कोई लूट ना ले। तो जमशेदपुर और स्वर्णरेखा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। अगला आता है बेगई नदी। बेगई नदी के किनारे कौन सा शहर है, मदुरई। बेगई, एक दो लड़के होते हैं और वो डेली एक मधु नाम की लड़की के पीछे जाते हैं और उसे प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक दिन वो जो मधु नाम की लड़की होती है वो चली जाती है, उसका दूसरा का ध्यान है, तो उसका दोस्त बोलता है, बेग गई मधु तू जा उसे प्रपोज कर। वे मधु गई तू उसे जा प्रपोज कर। तो मदुरई किसके किनारे बसा हुआ शहर है, बेगई के। बट आपको किसी मधु के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर पेपर क्रैक करना है तो मधु को तो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है, मदुरई किसके किनारे, बेगई के। अगर आपको पेपर क्रैक करना तो यार सोना मोना को भूल जाओ कुछ दिन के लिए और सिर्फ पेपर पर ध्यान दो। मांडवी, अगली नदी आती है अपनी मांडवी किसे, कौन सा शहर बसा मांडवी नदी के किनारे, पणजी, गोवा में। इसे क्या देख, अणा इसमें भी अणा है और इसमें भी अणा है। ऐसा कोई भी नदी नहीं है जिसके बीच में अणा आता हो, दोनों के बीच में पणजी के भी अणा है और मांडवी के भी अणा है। तो पणजी शहर है जो किसके किनारे बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे। उसके बाद अगली नदी अपनी चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है जो प्रमुख बसा हुआ, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा में ज्यादातर विद्यार्थी किस चीज की तैयारी करते हैं, IIT PMT वगैरह की। तो वहां के लड़कों, वहां पर किसी अकेडमी ने क्या किया, कोटा में जिस भी लड़के को ज्यादा नंबर आएंगे कंपटीशन रखा, जिसको भी ज्यादा नंबर आएंगे उसको कंबल बांटे जाएंगे। कहां, कोटा में। जिस भी बच्चे को ज्यादा नंबर आएंगे या जो भी टॉप करेगा उसको कंबल बांटे जाएंगे। कहां पर, चंबल कहां पर तैयारी करें बच्चे, कोटा में। तो कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे। तो अपने जो प्रमुख शहर है नदियों के किनारे बसे हुए ये हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो आपको सिर्फ इतने ही शहर करने हैं, ये प्रमुख शहर है और यही बार बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो लाभदायक लगे आपके लिए तो प्लीज लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।